हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि 2025 का मॉडल सेट प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन का तीसरा लेक्चर। तो प्लीज़ टोटल 100 सवाल रहेगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट और मटेरियल लेके आए। तो पहले हम लोग साइंस से संबंधित 25 सवाल देख लेते हैं, उसके बाद मैथ का 25 सवाल, रीजनिंग का 25 सवाल और बाकी सवाल हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित सवाल देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये मेरा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट कीजिए। पहला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सी वस्तु की विरामावस्था को निरूपित करता है। वस्तु की विरामावस्था को निरूपित ऑप्शन नंबर 3 यहाँ कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ बोल रहा है कि 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जब दोनों वस्तु को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो सबसे पहले शुरुआत वाला हम लोग क्या बोल रहे थे, शुरुआत यहाँ बोला गया था कि 5 न्यूटन का कोई बल m1 मात्रा की कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड की जो है वह त्वरण से देता है। यानी हमको यहाँ क्या निकालना है, फोर्स का जो होती है वो होती है फॉर्मूला F=ma। ठीक है, F=ma न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, F=ma होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, m1 की मात्रा निकालना। m1 इधर रहेगा तो F/a हो जाएगा, a उधर गुना में इधर भागा में आ जाएगा ना। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ F/a। अब F यहाँ कितना है, फोर्स कितना है मेरे पास 5 न्यूटन, तो ऊपर में लिखेंगे 5 न्यूटन बटे। अब ये ए त्वरण, यानी त्वरण मेरे पास कितना है यहाँ पर दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में 8, तो ये हो जाएगा 8, 5/8 m1 हो गया। उसी प्रकार दूसरा वाला कितना हो जाएगा, फिर वो भी हो जाएगा कितना, तो 5/24, वो भी हो जाएगा आपका 5/24 हो जाएगा ना, वही F/m1। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा एलसीएम। 8 तिया 5 तिया 15 और 5 20, यानी 20/24 हो गया टोटल मान। इसको काटेंगे 4 से 5 बार में, 4 से इसको 6 बार में, यानी ये 5/4 हो गया। अब 5/4 दोनों का जो m1 प्लस m2 है दोनों का, तो जो है वह दोनों का दरमान निकल गया 5/4। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों उसी बल पर हम लोग वो दोनों को मिलाकर फिर एक बार हम लोग त्वरण निकालेंगे। तो फिर त्वरण यानी A बराबर F/m, तो A बराबर F/m होती है ना, F=ma होती है, तो A बराबर F/m। अब F मेरे पास कितना है, तो F टोटल हमारे पास कितना था, 5 ही था, और M हम लोग निकालेंगे तो निकाले अभी m1 प्लस m2 कितना था 5/6, तो 5/6, 6 डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, वही 6 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ज़बरदस्त सवाल था, इजी सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 3 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा को देता है, कौन देती है, तो जाना है प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक फिजिकल जो रिएक्शन है, जो मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए भौतिक परिवर्तन कौन सी नहीं होती है। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो एलपीजी का जलना जो है ना, यह भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, यह रासायनिक पर केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, और ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, मतलब कोई भी चीज़ जलने के बाद जो पुनः अपनी पैतृक अवस्था में ना आता हो उसे ही कहा जाता है मतलब रासायनिक परिवर्तन। तो वो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, एलपीजी का जलना। नेक्स्ट आते हैं, हीलियम परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का आवेश एवं मात्रा क्रमशः कितनी होती है। तो हीलियम का कितना होता है, +1, यानी AU, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम यही होती है ना। अगला सवाल बोल रहा है कि उत्तल दर्पण के फोकस की लंबाई 50 है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए अगर फोकस लंबाई 50 दिया गया तो वक्रता त्रिज्या जस्ट इसका डबल होता है, ऑप्शन नंबर 2 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रंगों के निम्नलिखित समूह में किस समूह के रंग का सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक
रंगों के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, कैसे याद रखना है? नीला, बस इतना याद रखिए, नीला, इतना याद रखिए, नीला। तो नी से नीला हो गया, ह से हरा हो गया और ला से लाल हो गया। ये प्राथमिक कलर कहा जाता है इसी को, नीला को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना ग्राम 1 लीटर विलिय में घोला जाए ताकि परिणामी विलयन जो है वह पीएच मान 13 हो जाएगा? तो पीएच मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस उसका मोल लीटर मोल निकालना पड़ता है। ठीक है, मोल निकालते हैं तो मोल कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 8, सोडियम का होता है 11, तो 11 दूनी 22 और 23 हो जाएगा इसका परमाणु द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन के कितना होता है? 8, इसका जस्ट डबल हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान कितना? 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, और सारे को जोड़ देंगे तो टोटल 40 ग्राम मोल राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 ग्राम मोल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 ग्राम मोल यानी 40 राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 यानी यहाँ पर दिया गया है, 40 कहाँ है? ठीक है, तो 40 ये हो जाएगा आपका 4 ग्राम लीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, लंबवत, ठीक है, जब लंबवत घूमता हो ना तो कण का गति अपरिवर्तित रहती है, मतलब कोई चेंजेस नहीं आता उसकी गति में, जब चुंबकीय जो आवेशित कण वह लंबवत के रूप में हो तब। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा होती है वह उस ऊष्मा को कहा जाता है आपतन। ठीक है, आपतन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी की निवेश आवृत्ति n है तो निर्गत आवृत्ति यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाएगा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, n ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वातावरण के जो अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण होती है उसे कहा जाता है संवहन यानी कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चमगादड़ निम्नलिखित कारण से अंधेरे में उड़ सकती है। चमगादड़ किसके कारण अंधेरे में उड़ती है? तो याद रखना, चमगादड़ जो होती है वह किसके कारण अंधेरे में उड़ सकती है? तो याद रखना, वे प्रासरव्य ध्वनि जो है ना वह उत्पन्न करती है और उसी के आधार पे अंधेरे में उड़ जाती है और आगे अपना ध्वनि को उत्पन्न करके कहीं अगर दीवार है तो उसका ध्वनि टकरा जाएगा तो उसको पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रासरव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके वह अंधेरे में उड़ सकती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। कौन सा परिवर्तन? तो याद रखना, जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है तो इस आधार पर परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है यह। तो याद रखना, कैडमियम जो होती है ना, कैडमियम, यह इटाई जो है वह रोग उत्पन्न करती है। कैडमियम क्या है? एक धातु है। ठीक है, इसके चलते इटाई नामक रोग उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट अगला, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तित होगा? प्रोटॉन जब स्वतंत्र रूप से चलता है तो किस गुण में जो है परिवर्तन होगा? तो याद रखना है, वह तो एक वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है तो चाल परिवर्तन कोई ज़रूरी नहीं है और मात्रा तो हमेशा ही एक ही रहती है। ठीक है, या तो वेग में परिवर्तन हो सकती है या तो संवेग में परिवर्तित हो सकती है। कब? जब स्वतंत्र प्रोटॉन उपस्थित हो। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चेंज हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, यहाँ बोल रहा है कि 2 किलोग्राम मात्रा का एक पत्थर विराम अवस्था से एक पहाड़ी के सिर से नीचे गिराया जाता, 5 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv का स्क्वायर। तो हाफ mv का स्क्वायर यानी हाफ, उसके बाद हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है मेरे पास, m यानी 2 किलोग्राम तो है। ठीक है, और यहाँ टाइम दे दिया लेकिन भी नहीं है, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए भी चाहिए। तो गति का समीकरण, पहला समीकरण क्या बोलता है? v = u + at। तो यहाँ ऊपर और नीचे यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है तो u + gt लिखेंगे, u + gt लिखेंगे। ठीक है, v = u + gt। अब u जो है वह क्या है? मेरे पास 0 है क्योंकि शुरुआत विराम अवस्था का नाम ले लिया है मतलब 0 हो गया।
तो जीरो को छोड़ देते हैं, जी का मान कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है 9.8, तो यहाँ लिखेंगे 9.8, ठीक है। और टी मेरे पास दिया है कितना, टाइम 5, तो 5 सेकंड यहाँ दिया है। दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 490, और जीरो के बाद एक पॉइंट बैठेगा तो 49 ही राइट आंसर हो जाएगा। अब 49 मेरे पास क्या निकला, वेलोसिटी यानी वेग निकला। अब वेग निकल गया मेरे पास, द्रव्यमान यानी m है, और फिर हमको निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान होती है हाफ mv का स्क्वायर, यही होती है फॉर्मूला। तो वही लिखेंगे, हाफ m मेरे पास कितना है, 2 किलोग्राम, यही है ना। v मेरे पास अभी निकाले 49 का स्क्वायर यानी 49 गुना 49, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, 49 का स्क्वायर होती है 2401। और यहाँ पर हम लोग को निकाल रहे थे ऊर्जा एनर्जी, यानी ऊर्जा कैसे मात्रक जूल होती है, तो 2401 जूल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाता है, कौन सा जीवाणु, तो याद ना है डेंड्रॉक्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ये बेसिक सवाल है बायोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है सेल्यूलोज और काइटिन की बनी होती है, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियस ग्रंथियों का क्या कार्य होता है। सीबेसियस ग्रंथियों का क्या कार्य होता है, तो याद रखना त्वचा और बालों की जलरोधी को बनाना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल यहाँ बोल रहा है कि शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इसकी आहार नाल लंबी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल जो है ना वह लंबी होती है। अगला सवाल 22 नंबर बोल रहा है इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है वह रुधिर शर्करा को घटाती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस और कैब्स चक्र के बीच का कड़ी का काम क्या है, तो इसके बीच कड़ी का काम एसिटाइल को एंजाइम ए है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का वो विक्षेपण किसके द्वारा होती है, तो याद रखना यह जो विक्षेपण पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल, ठीक है। साइंस से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ग्रुप डी का देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल देख लीजिए कैसा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बनता है। यहाँ से ज़बरदस्त सवाल और बहुत ही ईजी वे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल मैथ का बोल रहा है 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ होता हो, ठीक है। अब 20% का अगर लाभ हो रही है यानी ये क्या हो जाएगा 120 बराबर कितना है 42, यही दिया ना 120 बराबर 42, 20% लाभ के साथ बेचने पर 42% हो जा रही, तो वो बोल रहा है कि 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जीरो कटेगा, बराबर क्या हो जाएगा 42 और एगो जीरो यहाँ बटे 12, ठीक है। अब अगर हम इसको काटेंगे तो 6 दो बार में कटेगा और ये 6 जो है वह 7, 6 7 42 और इधर एगो जीरो, यानी इधर कितना निकलेगा 35 निकलेगा। दोनों को मिश्रण के साथ मिलाने बेचने पर 35 दोनों का मिश्रण लाभ हो रही है। पहला वाला कितना था 30, तो यहाँ लिखेंगे 30, दूसरा वाला कितना था 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, दोनों का मिश्रण अब कितना निकला 35, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 35। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो ये साइड लिखेंगे 10। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो ये साइड लिखेंगे 5। 5 दो बार में, 5 एक बार में, यही राइट आंसर दोनों का अनुपात हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 60% कम दाम पर खरीदता है तथा 90 रुपये कम पर बेचता है तो 50% का लाभ होती है। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है, क्रय मूल्य का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत में कोई भी परसेंटेज 100 ही मानते हैं। अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर हम 100 माने हैं तो विक्रय मूल्य तो 120 हो जाएगा,
यदि उस वस्तु को यहाँ पर बोल रहा है कि 60% कम कर देते हैं, मतलब उसको 100 से 60% कम यानी 40%, 60 घटा देंगे ना, 40%, तो मेरे पास 15% 50% का लाभ होता है, यानी 150/100 हो जाती। ये 2 जीरो ऊपर में, नीचे भी 2 जीरो, 15 चौक 60, यानी 60 मेरे पास प्राप्त होती। और ओरिजिनल में कितना प्राप्त हो रहा था? 120। दोनों का अंतर कितना है? 60 ही है। दोनों का अंतर कितना निकला? 60 निकला। तो बोल रहा है कि अगर जब अंतर 60 है तो क्रय मूल्य 100 था। ठीक है, अंतर 60 है तो क्रय मूल्य, अंतर अगर मेरे पास 60 है तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना निकला था? 100, वही माने थे। तो वही बोल रहा है कि अगर हम 90 मानेंगे, ठीक है, अगर हम 90 मानेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं थे, x क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 9 90 गुना 100 और नीचे 60 हो जाएगा, ये x बराबर। ठीक है, ये 1 जीरो कटेगा 3 बार में, ये 3 2 बार में, ये 2 50 बार में, तो 5 तिया 15, यानी x बराबर कितना निकला? 150। ठीक है, तो 150 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वही क्रय मूल्य मान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यहाँ बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी क्रमशः 43 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा की ओर आ रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी को तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड लगता है। जब याद रखना विपरीत गति की ओर, मतलब दिशा एक ही दिशा हो, मतलब दिशा विपरीत हो और एक ही पटरी के सामने ही हो, समांतर रूप से चल रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड जो है वह क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। याद रखना, ठीक है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो स्पीड क्या है? 43 और 51, यानी 94 टोटल दोनों की स्पीड हो जाएगा। ठीक है, 94 हो जाएगी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 9 सेकेंड में पार कर रही है, तो 94 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, उसको छोटा भी तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड में है और हमें निकालना भी मीटर में है, तो छोटा ही इसको करते हैं, तो 5/18 हो जाएगा। छोटा कर रहे हैं अगर हम तो 5/18। इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरा 4 दूनी 8 और 7 47, और ये इसको आधा करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको 47 गुना 5 करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 चौक 20, 3 23, यानी 235 हो जाएगा और बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, उसका स्पीड जो है वह कितना हो जाएगा? 235/9 मीटर प्रति सेकंड। अब यह बोल रहा है कि 9 सेकंड में ही पूरा करना है, तो उसकी मीटर जो है लंबाई क्या है? तो दूरी बराबर, दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। तो चाल मेरे पास अभी निकाला है कितना? 235/9, और समय मेरे पास कितना है? 9 ही सेकंड है। ये 9 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 235 ना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 235। चलिए अगला सवाल आते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ज़बरदस्त। बोल रहा है कि x + 1/x बराबर 5 है, तो x का पावर 5 + 1/x का पावर 5 का मान ज्ञात करना है। ज़बरदस्त यहाँ सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? बेसिक सवाल पता है कि उसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे और 2 घटा देना है, यानी 25 और 2 घटा देंगे, मेरे पास कितना निकलेगा? फाइनल 23 निकलेगा। ठीक है, अब इसका 2 स्क्वायर तो हो गया, हमको जाना है पावर 5 तक, तो और एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब ले लेंगे, तो क्यूब लेने के बाद क्या करते हैं? उसी का फिर क्यूब करना पड़ता है, उसी का फिर हम लोग क्यूब करना पड़ता है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब 5 5 25 25 25 125 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, और 5 तिया 15 घटा देंगे। ये सब बेसिक है। ठीक है, ये सब सारे शुरुआत में बताए गए हैं, शुरू से हम बता रहे हैं। तो 5 तिया 15 घटा देते हैं, क्योंकि उसका क्यूब करेंगे तो 5 गुना 3 बचेगा, इसलिए 5 गुना 3 5 तिया 15, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 110 फाइनली ये हो जाएगा 110। ठीक है, इधर निकलेगा 110 और इधर कितना निकलेगा? 23। दोनों को गुना कर देंगे, क्योंकि इधर स्क्वायर था, इसका क्यूब था, दोनों के बीच में तो गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, 11 तिया 33 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 11 तिया 33, 3 बचेगा,
11 तिया 33 और 3 कितना हो जाएगा, ये 23 है, ग्यारह दूनी 22 और 3 25 हो जाएगा। ठीक है, अरे को 0, 25 और 30, क्या ये राइट आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 का पावर में 5 निकाल रहे हैं तो ये 5 यहाँ घटाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये 5 हम लोग को घटाना पड़ेगा, यानी 2300 2525 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2525 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोले त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा पर पी आर को क्रमशः ए तथा बी, ठीक है, तक बढ़ाया जाता है। अब त्रिभुज कोण ए क्यू आर और बी आर क्यू का समद्विभाजक ओ है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ त्रिभुज बना रहे पी, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक है, पी क्यू आर हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि आगे इसको बढ़ाना है, इसको पी को हल्का सा आगे बढ़ाना है, पी से क्यू तक और पी से आर तक हल्का सा आगे बढ़ा देना है। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी तक बढ़ाए, यानी ये ए है और ये आपका बी है, ए से बी तक हम लोग बढ़ा दिए। अब क्या बोल रहा है कि दोनों जो बिंदु समद्विभाजक कर रही है ना, यानी ये समद्विभाजक और ये समद्विभाजक कहाँ मैच कर रहा है, तो ये ओ में मिल रहा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ओ क्यू ओ आर बराबर 50 है, क्यू ओ आर यानी इसका मान कितना है 50, इसका मान 50 दे दिया है। अब बोल रहा है क्यू पी आर का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो उसका मान हम लोग बेसिक सवाल सब शुरू से जानते हैं कि उसका मान क्या होती है, जब इसका मान और ये दोनों का मान हमेशा क्या होती है 180 डिग्री -2 और ये 50 हो जाएगा गुना, तो यही बस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 से हम लोग दोनों उसका इसका 2 गुना हम लोग 180 से घटा देंगे। ठीक है, तो 180 मतलब 180 इधर ये हो जाएगा 180 और ये 5 दूनी 10 यानी 100। ठीक है, अब ये 100 अगर हम 80 घटाएंगे तो कितने बचेगा, फाइनली 80 डिग्री ही बचेगा, तो वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, उतना ही तो बचेगा ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। तो ऑप्शन नंबर 3 अगला सवाल आते हैं। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1/, यहाँ पर बोल रहा है कि 1/sec a + 10a का पावर में होल स्क्वायर का सरलीकरण मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेंगे, sec a + 10a, तो sec a + 10a का मान क्या हो जाएगा, तो sec a + 10a नीचे हो जाएगा sec a ठीक है + 10a, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर में है तो 2 को लिखेंगे, sec a और -10 है। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में क्या बचेगा sec a -10 है। ठीक है, दोनों का पावर में है तो इसका ये हो जाएगा sec a -10 है। अब ये बोलिएगा कि ऊपर में कहाँ से है, तो ये जो दिया गया है ना, इसी का हम लोग क्या किए, हरों का परिमेयकरण किए। तो ये प्लस में है तो उधर माइनस हो जाएगा, इसके साथ भी गुना, ऊपर वाला भी साथ में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल का भी स्क्वायर है, ये टोटल का स्क्वायर लिख देंगे पावर में स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये अगर मान के चलिए दिया गया है कि sec a -10 है और नीचे दिया गया है a + b a - b, तो फाइनली अगर हम लिखेंगे तो ये sec a -10 a का पावर में होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब sec a और -10 a का होल स्क्वायर हो जाएगा। sec a का मान क्या होती है 1/cos a।
ठीक है। और tan a का मान क्या हो जाएगा, sin a बटे cos a। ठीक है। अब ये जो है नीचे वाला फिर हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे वाला का फिर हम लोग गुना करना है। तो नीचे वाला cos a तो cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ये cos a का क्या हो जाएगा, cos a का स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो है दोनों जो दिया गया है दोनों तो स्क्वायर में हो गया। अब ऊपर में हम लोग क्या लिखे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे भी cos स्क्वायर का मान भी तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ये पावर में टोटल का मान है स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देना है। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे ना, तो ये जो है ये कैसे हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये स्क्वायर में है तो दो को लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बटे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लिख सकते हैं। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। ठीक है, एक बार जोड़ते हैं 1 माइनस साइन ए, और एक बार घटाते हैं 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। बस यही राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था, समय लगी क्योंकि समझाने में समय लगता है। बस आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एकदम सेकंडों का खेल है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में देखिए मैच कर रहा है, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला, देखिए ये दोनों का स्क्वायर बोल दिया और ये दोनों का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो दिया गया ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ देते, 23 और 17 कितना हो जाएगा, तो 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40, यानी 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40, यानी 4 पॉइंट के बाद एक 0 तो 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस। अब 23 में हम लोग 17 घटा देना। ठीक है, तो 23 में 17 घटा देंगे तो 0.6 होगा ना, 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, 6 का पावर यहाँ पॉइंट में है तो 36 हो जाएगा, तो 0.36 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 16 है, 16 में 0.36 घटेगा तो 15.64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या में जब 80 से भाग देते हैं तो 20 शेषफल बचता है। 16 से भाग देते तो क्या बचेगा, बस 16 को भागफल को, वही भागफल को शेषफल से ही भाग दे देना है। तो 16 एकम 16, मतलब जो भागफल जो फिर से भाग देने बोल रहा है वही जो शेषफल बचा था उसी से भाग दे देना है। तो 16 एकम 16 ही बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 4। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए डायरेक्ट 2011 से 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत को डाटा दिया गया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, डाटा में 2013 में लैपटॉप वाई की कीमत और 2014 में लैपटॉप जेड की कीमत के बीच का अंतर हज़ारों में कितनी है। देखिए 2013 में कितनी है, 2013 में कितनी है, 2013 में जो है वह वाई बीच वाला 17,000, यही दिया गया ना। अब 2014 में लैपटॉप जेड की कीमत, जेड यानी लास्ट वाला, ठीक है, तो 2014 में जो जेड की कीमत है 2014 यहाँ है। ठीक है, जेड की कीमत कितना है, 9,000। अब ये दोनों का अंतर कितना है, तो 17, और बोला टोटल हज़ारों में लेना है, यानी ये 17,000 माइनस यहाँ 9,000, कितना बचेगा, 8,000। तो 8,000 राइट आंसर, 8। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी सी 30 दिन में, सी और ए मिलकर 24 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा। देखिए
ए और बी मिलकर जो है ना वह 20 दिन में किया, यानी 1/20 प्लस बी और सी मिलकर जो है वह 30 दिन में किया, यानी 1/30 प्लस ए और सी मिलकर वह 24 दिन में किया, यानी 1/24। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 20, 30 और 24, ये तीनों का एलसीएम कितना होता है? 120 हो जाता है। 20 का पढ़ा 120 के बार में 6 बार में प्लस 30 का पढ़ा 120 के बार में 4 बार में प्लस 24 का पढ़ा 120 5 बार में। ये 6 4 10 5 15 ऊपर में और नीचे 120 काटेंगे तो 15 8 120 होती है। ठीक है, अब यहाँ 8 राइट आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहा था, ये भी मिलकर काम कर रहा था और ये भी मिलकर काम कर रहा था, यानी 2 गो ए है, 2 गो बी है और 2 गो भी सी है। तो दोगुना आदमी वहाँ गिनती हो गया था ना, तो दोगुना यहाँ कर देंगे। तो 8 दूनी 16 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक्स और वाई किसी काम को 12 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 24,000 रुपये में एक टायर को पूरा करने का ठेका लिया, तो एक्स का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्स यहाँ लिखेंगे और वाई यहाँ लिखेंगे। एक्स जो है ना वह 12 दिन में काम करने का ठेका लिया, वाई जो है वह 60 दिन में काम करने का ठेका लिया। अब आप बोलिएगा कि ये एक्स जो है कम काम कर रहा है, वाई ज़्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल गलत। जो जितना कम दिन में काम करेगा उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा रहेगी, और जो ज़्यादा दिन में काम करेगा उतनी क्षमता उससे कम होगी। यानी इसकी क्षमता के आधार पर पैसा मिलता है ना, तो क्षमता के आधार पर अगर पैसा मिल रही है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 60 इधर आ जाएगा क्षमता के आधार पर, यानी एक्स का 60 क्षमता है, तो वही वाई का 12 ही क्षमता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पचास 60, यानी 5:1 में ये दोनों की क्षमता है। अब और एक्स का हिस्सा कितना हो, तो एक्स के हिस्सा जो है वह 5 था, तो 5 लिखेंगे बट्टे दोनों मिलाकर कितना हिस्सा हो गया? 6, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 6। और टोटल पैसा कितना था? 24,000, तो यहाँ गुना में लिखेंगे 24,000। 6 चौक 24, यानी 4,000 बार में कट जाएगा। ये 5 चौक 20 और 3 गो 0, यानी एक्स का हिस्सा फाइनली कितना मिलेगा? 20,000। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ज़बरदस्त और इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। सवाल बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज की विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना। देखिए बहुत इजी सवाल है। जैसे मान के चलिए कोई एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है, या ऐसे बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। ठीक है, अब ये जो है ना ये समचतुर्भुज वर्ग है, लेकिन हालांकि ये टेढ़ा रहता, तो ये अगर हम ये विकर्ण हो गया और ये भी एक विकर्ण हो गया। इसके विकर्ण की लंबाई एक है 16, तो ये आधा वाला कितना है? 8। दूसरी वाली 30 है, तो ये आधा वाला कितना है? 15। दूसरी वाली 15 हो जाएगा ना। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 90 डिग्री है। अब ये इसको जो है वह पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितनी होती है? 225। और 8 का स्क्वायर कितनी होती है? 64। दोनों को जोड़ देंगे तो 289 कितना होता है? किसका होता है? 17 का। यानी ये पावर ये होगा आपका 17, ये भी हो जाएगा 17, ये भी हो जाएगा 17 और ये भी हो जाएगा 17। तो टोटल 17 और 4 को भुजा है, तो 17 चौक कितना होती है? 68। तो 68 टोटल का परिमाप, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ होती है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये भी सवाल ज़बरदस्त है। ठीक है, अंकित मूल्य जो दिया गया है वह क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए अगर मान के चलिए वस्तु का अंकित मूल्य सबसे पहले हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100, क्रय मूल्य 100। अब वो बोल रहा है कि 20% छूट दिए, तो छूट हमेशा किस में दिया जाता है? तो छूट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है। तो अंकित मूल्य मेरे पास कितना है? तो x है, उसी में अगर हम 20% की छूट देंगे, यानी 100 से 20 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 80x/100 हो जाएगा।
80x/100 हो जाएगा। अब ये जो है ना, वह जब हम छूट दिए तो मेरे पास 20% का लाभ हुआ, तो ये 100 था ना, ये 20% लाभ हो गया, यानी 120 हो गया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वह x का मान यानी अंकित मूल्य का मान ज्ञात करना है। बस एक जीरो यहाँ कटेगा, एक जीरो यहाँ कटेगा। ठीक है, अब ये 8 जो है यह 15 को काटेगा, तो 8 जो है वह 15 को काटता है, तो 8 एकम 8 हो गया और 8 पचे 40 हो गया, यानी 15 बार में कटेगा। 15 गुना 10 यानी 150, तो 150 जो है वह हो जाएगा। अब शुरुआत में हम लोग जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माने थे 100, अब हो गया 150, कितना ज़्यादा हो गया 50%। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ज़बरदस्त सवाल यहाँ किया गया। बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 3 संख्या भी ले लें तो नया औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, नया औसत हम लोग को ज्ञात करना होगा। देखिए, अगर मान के चलिए, ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, यानी अगर हम औसत याद करने बोल रहा है तो 5 को पहले संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। एवरेज में ए है तो बीच में रखेंगे ए, क्योंकि बीच वाला ही एवरेज होती है। ठीक है, अब क्रमागत बोल रही है, तो अगर वह क्रमागत बोल रही है तो अगली संख्या क्या हो जाएगा, तो तीसरी संख्या अगर ए है तो छठी संख्या क्या हो जाएगा, a+2 a+3 हो जाएगा। ये ध्यान से समझिए। ठीक है, तो अगला 7वीं संख्या क्या हो जाएगा, फिर इसमें एक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, a+4। तो अगला 8वीं संख्या क्या हो जाएगा, a+5, है ना। अब सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या जोड़ेंगे, a+5 और टोटल का एवरेज कितना था a, तो पाँचों का गुना कर देंगे तो 5a हो जाएगा प्लस, ठीक है, a+3 प्लस फिर a+4 प्लस a+5। ठीक है, और टोटल का भाग दे देंगे किससे, तो 8 से। क्यों, क्योंकि 8 संख्या थी ना, पहले 5 और फिर 3 में बढ़ गया था, तो टोटल 8 हो गया। अब 8 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये सारे को जोड़ देंगे, 5 4 9 10 11 12 ये हो जाएगा, और ये 5a 6a 7a 8a, यानी 8a + 12/8 हो गया। यही दिया क्या है। अब इसका जो नया औसत क्या हो जाएगा, ठीक है, तो नया औसत 8a यहाँ पर दिया गया है, प्लस ये 12/8 अगर हम मानते हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी 12 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 4 40 8 5 40, पॉइंट में एगो बैठेगा तो कितना बढ़ जा रहा है, 1.5 बढ़ जा रहा है। यानी फाइनली मेरे पास a+8 यानी 8 संख्या में कितना बढ़ जा रहा है, a+1.5 बढ़ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस शॉर्टकट यही निकालने का तरीका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है तो लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, तो सबसे पहले क्रय मूल्य बराबर x मान लेते हैं। चलिए, क्रय मूल्य मेरे पास x है, ठीक है, तो लाभ मेरे पास कितना है, 150 रुपया कम है, तो 150 रुपया अगर मेरे पास कम है तो लाभ मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपये कम है और लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो लाभ मेरे पास क्रय मूल्य कितना है 150, तो ऊपर में लिखेंगे 150 बट्टे क्या होती है क्रय मूल्य कितना माने x, तो यहाँ लिखेंगे x/x, ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 बराबर कितना हो जाएगा 20% का लाभ, यानी बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो दिया गया है
बराबर 20, अच्छा 20% दिया गया है तो 20/100 हो जाएगा। नहीं, 20% लाभ दिया गया है। अच्छा फिर से बनाते हैं। यहाँ क्या दिया है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 150 रुपया, अच्छा यहाँ ऑप्शन के आधार पे भी बना सकते हैं, ठीक है। 750 हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य से 150 कम है, तो यानी अगर हम इसका क्रय मूल्य 750 तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900, क्योंकि 150 कम है ना। अब ये दोनों का लाभ 20% होनी चाहिए, तो राइट आंसर 750 ही हो जाएगा। तो क्या 20% लाभ है, अंतर ढूंढते हैं, कितना अंतर है 150 का, तो 150 लिखते हैं। और लाभ है यानी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या नीचे लगेगी 750 और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 जीरो ये 1 जीरो कटेगा, 75 दूनी 150 होती है, यहाँ 2 और एगो जीरो 20%, तो 20% राइट आंसर हो गया ना। तो शुरुआत में कितना माने थे 750, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन से बहुत ही सवाल इजी बन जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। 1/11वां भाग, तो 1/11वां भाग तो मतलब टोटल जो है ना वह प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो एक जो है ना वह 1 है और 11वां भाग है, यानी फाइनली अगर देखा जाए तो अगर ये 10 है तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जो बोल रहा है ना वह 11 लाभ प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो लाभ मेरे पास कितना हो रहा है 1, तो 1 लिखेंगे। और लाभ हमेशा नीचे कितना होती है, छोटी संख्या लिखते हैं, तो छोटी संख्या 10 हो जाएगी और परसेंटेज के लिए 100। ये 1 जीरो फाइनली कितना निकलेगा 10%, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक घर की कीमत प्रतिवर्ष 20% बढ़ जा रही है, प्रेजेंट में वह जो है वह 1.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 72 लाख रुपये है, तो 2 साल पहले उसकी कीमत क्या थी। तो अगर प्रेजेंट में उसकी कीमत 72 लाख है तो डेफिनेटली 2 साल पहले उसकी कीमत क्या हो जाएगा, कम ही थी, ठीक है, कम ही थी। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 20% बढ़ रही है, तो 20% यानी यहाँ लिखेंगे 72 लाख, 7,20,000 है, सॉरी 72,000 बोल रहे, 7,20,000। अब 20% बढ़ रही है, बट्टे यहाँ लिखना है, ठीक है, 20% बढ़ रही है यानी 120/100, और 2 साल के लिए तो 2 बार लिखेंगे 120 और ये बट्टे 100, यानी इधर लिखते हैं बट्टे 100, ठीक है। ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ऊपर में भी 2 जीरो, 12 छक 72 और ये 12 × 5 = 60, तो 5 और 4 को 0 50, तो 50 और 4 को 0 यानी 5 लाख, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने पर कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होती है दूरी बटे चाल, तो दूरी ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 600, दूरी बटे चाल यानी मीटर प्रति सेकंड 20 है तो 20 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये 20 60 और 2 30 बार पे कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड में पार करेगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, बोल रहे प्रथम छमाही के दौरान सेम जो संख्या दिया गया है ये सारे हैं, उसके औसत की माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए या तो अवरोही या तो आरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग में किसी भी रूप में मतलब सजाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले हम लोग सजाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 69, यहाँ सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। उसके बाद 73 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 79 हो जाएगा, उससे बड़ी संख्या 85 हो जाएगा, उससे बड़ी संख्या 86 हो जाएगा, उससे बड़ी संख्या 96 हो जाएगा, उसके बाद 96 दो गो है ना तो 96 फिर और एगो हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 97 हो जाएगा और लास्ट में 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ के क्वेश्चन क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा ये को छूट गया ना, क्या संख्या छूटा, 73, 78 है क्या, हाँ 78 नहीं लिखा ना, ये दोनों के बीच में हो जाएगा 78। ऐसे ही हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए। अब गिनना है तो 4 संख्या इधर आधा कर देते हैं, 4 संख्या इधर आधा कर देते हैं, जो 2 संख्या बच जाएगा, अगर सम संख्या रहेगी तभी, सम संख्या यानी 10 गो है ना, तो 10 एक सम संख्या है, तो 2 गो जो लास्ट सेकंड और जो मतलब बीच वाला है दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 85 और 86 कितनी होती है, 171। एवरेज के लिए 2 से भाग दे देंगे तो कितना निकलेगा, 2 8 16, 1 बचेगा यानी 10, 11 हो जाएगा, 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा 10 यानी 2 बचे 10, 85.5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का जो है माध्यिका निकल गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया, तो 3 वर्ष बाद इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूलधन निकालते हैं। मूलधन कितना है, 2300, ठीक है, P इंटू आर मेरे पास 12%, इंटू टाइम यानी 3 साल बटे 100, ये 2 जीरो कटेगा। ठीक है, और 12 तिया इधर 36 और 36 तिया 108 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 36 ये 36 है ना, 36 दूनी 72 और 10 82 हो जाएगा, यानी टोटल कितना निकलेगा 828। हमको निकालना मिश्र धन, तो ये तो ब्याज निकला, तो मूलधन से क्यों ना जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 2300 से। ठीक है, ये हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा 8 3 11 3 31, 31 और 28 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धन निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। यहाँ दंड आरेख वाला दे दिया गया है। सवाल यहाँ बोल रहा है पूरे 2007 की तुलना में 2008 में चावल के उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2007 की तुलना में 2008, तो 2007 में कितना था। ठीक है, तो 2007 में मेरे पास था 320, 2008 में मेरे पास हो गया 416, कितना वृद्धि हुआ, ये दोनों का डिफरेंस, तो 320 यानी इधर 80 और उधर 16, 80 और 16 96 का डिफरेंस है। बट लाभ हो रही है तो छोटी संख्या नीचे लिखेंगे 320 और परसेंटेज के लिए 100। 8 का पारा पढ़ेंगे 12 बार में तो 96 होती है, 12 8 96। 8 का पारा 40 बार में पढ़ेंगे तो 320 होगी। ये 1 0 ये 1 0, 4 का पारा इधर 3, तो 3 और गुना 10 यानी 30, तो 30% ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इजी सवाल है। 5 का पावर में अगर इकाई अंक 5 है और उसके पावर का इकाई अंक भी 5 है तो हमेशा उसका इकाई अंक टोटल 5 ही होगा, ये हमेशा याद रखना। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटेबल है और इसका इकाई अंक सम संख्या है तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा, ये याद रखना है। तो 11 राइट आंसर हो, इकाई अंक ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है ये वाला सवाल। अगर नहीं जानते हैं तो एगो चैप्टर एकदम सेपरेट वीडियो बनाए हैं, बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही शानदार वे में बताए हैं। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी वे में जो है ये सारे इकाई अंक कितना शानदार तरीके से निकाला जाता है वो सारे सवाल हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में बताएं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग टोटल 25 सवाल मैथ का हम लोग देख लिया। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का सवाल। देखिए दुख का उल्टा होता है, दुख का अगर हो रही है तो मतलब चीख होती है, तो प्रसन्नता यानी अगर प्रसन्नता मतलब क्या होती है, खुशी, उस आधार पे हमें क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए एल के बाद क्या होता है, जे के एल, यानी के एल 1 घटेगा, जे के 1 इधर बढ़ेगा, एच आई इधर 1 बढ़ेगा, बस उसी आधार पे जोड़ देंगे। तो सबसे पहले 1 घटा था यानी यहाँ भी लिखेंगे, तब ना बी सी, फिर आई जे हो जाएगा, उसके बाद ए बी हो जाएगा,
बी जे बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जे बी, यहाँ पी होता तो बी जे पी हो जाता। चलिए ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट। देखिए 24 को 27 बोला गया, फिर खाली जगह, फिर 81, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए बहुत ईजी सवाल है। यहाँ देखिए 27 तिया 81 होती है, तो 24 तिया कितना हो जाएगा? 72, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जे के एल एम और एन एक बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए एक बेंच पर बैठा हुआ है तो बैठा देते हैं। कितना है? 5 जन, 1 2 3 4 और ये 5 जन। बोल रहा है जे के का निकटतम पड़ोसी है। जे जो है वह के का निकटतम, दोनों सामने है। एम एन का निकटतम पड़ोसी है, यानी एम और एन दोनों एक साथ ही है। ठीक है, जे एल के साथ नहीं बैठा हुआ है। जे जो है ना वह एल के साथ नहीं बैठा हुआ है, यानी तब एल इधर होगा। ठीक है, के उस साइड होगा। जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा, मतलब एल यहाँ है तो तब के यहाँ हो जाएगा, तब जे यहाँ हो जाएगा। ठीक है, खाली एम एन किधर बैठा वो क्लियर नहीं हो रहा है। जे एम और एन के दाएं ओर बैठा हुआ। ठीक है, दाएं ओर यहाँ तो खाली एम एन के दाएं बैठा हुआ है, या जी एम जो है ना वह एन के दाएं ओर बैठा हुआ है, तो ऐसे ही बैठा हुआ। अब बोल रहे जे की स्थिति क्या है? तो बाएं से तीसरा, चौथा तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ही है बीच में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। चलिए यहाँ पर बोल रहा है बाघ को कौन देखभाल करता है? माली देखभाल करता है। गाना को कौन गाता है? गायक गाता है। ठीक है, कला को, नृत्य को नर्तक। अच्छा, नृत्य करने वाले को नर्तक कहा जाता है, कला को दिखाने वाले कलाकार, गाना को गाने वाला गायक कहा जाता है। लेकिन बाघ को ये जो दिख रहा है कि बाघ को बागी दे दिया गया। ठीक है, ये जो है ना कहीं ये तीनों से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वो बागी अलग हो गया, हालांकि बाघ देखने वाला ही है, लेकिन ये जो मैच कर रहा है उसको गाने वाला, उसको सुनने वाला, वो उससे उस आधार पे मैच नहीं कर रहा है। चलिए 56 नंबर आते हैं सवाल। यहाँ डी आता है 4 नंबर में। ठीक है, आई आता है 9 नंबर में। कितना डिफरेंस हुआ? 5 का। के आता है आपका 11 नंबर में। ठीक है, क्यू आता है 17 नंबर में। कितना हुआ डिफरेंस? 6 का। ओ आता है 15 नंबर में और यू आता है 21 नंबर में। कितना डिफरेंस हुआ? 6 का। ए आता है 1 नंबर में, जी आता है 7 नंबर में। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 6 नंबर। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन यह 5 था, तो केवल ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। दादी की संतान को क्या बोलते हैं? बेटा। ठीक है, तो एकमात्र है तो वह बेटा हो गया। उसकी बेटी, संतान की बेटी है, तो महिला गीता से क्या कैसे संबंधित है? तो महिला जो है वह बोल रहे हैं कि गीता से कैसे संबंधित है। जैसे कोई एक लड़की है, बोल रही है कि मेरी दादी है ना, मेरी दादी, उसका बेटा मतलब मेरा फादर, उसकी एक बेटी है, ये दोनों का रिश्ता क्या हो जाएगा? बहन का रिश्ता हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल ज़बरदस्त है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 18 का स्क्वायर 324 होती है, 21 का स्क्वायर 441 होती है, 13 का स्क्वायर 169 होती है, लेकिन 14 का स्क्वायर 196 होती है, नॉट 186, तो ऑप्शन नंबर 4 अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। पहले इस संख्या को गिन लेते हैं, क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल 16 को मतलब अल्फ़ाबेटिकल नंबर है। तो पहले हम लोग चचेर को भी बांट देते हैं। एक थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो चचेर को हम लोग इसको बांट देते हैं। ठीक है, तो चचेर को में कैसे बांटेंगे? देखिए ये 1 2 3 4, यहाँ 4 को बट गया, ये जी यहाँ 4 को बटेगा, ये जी 4 को यहाँ बटेगा। तो लिखते हैं एच खाली जगह ई और जी, फर्स्ट वाला हो गया। फिर दूसरा में खाली जगह है, एफ है और ई है और जी है। फिर तीसरा वाला में एच है, फिर खाली जगह है, ई है और जी है।
चौथा वाला में एच है, एफ है, ई है और खाली जगह है। अब ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया, बस सिनेरियो देखना है कि कैसे लिख रहा है। यहाँ जी है लास्ट में, यहाँ भी जी है लास्ट में, यहाँ भी जी है लास्ट में, तो यहाँ भी तो जी लास्ट में ही लिखेंगे ना, यानी लास्ट में जी होगा तो ये वाला कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। लास्ट सेकंड में सब में ई है, खाली जगह भी नहीं, उसको लिखना भी नहीं। लास्ट थर्ड में या फर्स्ट सेकंड में क्या है, एफ है, तो यहाँ भी एफ लिखेंगे, यहाँ भी एफ लिखेंगे। ठीक है, और फर्स्ट में एच है तो यहाँ भी एच। सब में देखिए अब सेम जो है रेशियो में आ गया, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी, एच एफ ई जी। हम लोग क्या लिखें, जी लिखे, एच एफ लिखे, एच लिखे और एफ लिखे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ईजी सवाल, बस सवाल को कितना ईजी बना रहे हैं वही मायने रखती है। ठीक है, चलिए 60 नंबर सवाल आते हैं। 60 नंबर सवाल बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है, नहीं, लुप्त संख्या को अक्षर को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 नंबर, और यहाँ 3 से 9 चल गया यानी 6 जुड़ा, फिर आई से 15 चल गया, 15 मैंने 16, ओ 15 नंबर में आता है तो फिर 6 जुड़ा, फिर ओ से अगर हम 6 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा ना, एस टी यू 21 नंबर, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 नंबर। चलिए फर्स्ट में यू हो गया यानी ये कटेगा, ये कटेगा। अगला देखते हैं, एफ है। अब एफ में मेरे पास 6 नंबर में आता है तो के कितना हो जाएगा, वो भी आपका 11 नंबर में आता है, मतलब 5 जुड़ेगा। के अगर 11 नंबर में है और पी 16 नंबर यानी 5 जुड़ रहा है, तो पी में भी अगर हम 5 फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी यू हो जाएगा, क्योंकि पी 16 नंबर और 21 यानी 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर में कौन आता है, यू आता है। तो यू कहाँ, ऑप्शन नंबर एक ही राइट आंसर है, एक ही को में है ये, बस आगे हम लोग को नहीं देखना है, बस 2 को मैच कर गया, बस लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वह अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च कर रही है, ये कथन दिया है। दूसरा तर्क बोल रहा है कि नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं बुद्धिमान होती है, अधिक बुद्धिमान, ये सरासर गलत है। दूसरा, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती है लेकिन माता पिता को उनके विवाह के अलग के लिए धन मतलब रखना पड़ता है, ये भी गलत है, कोई मतलब दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 है, फिर 29 है, 113 है, 449 है, उसके बाद क्या बनेगा। ठीक है, ये सवाल किया। देखिए 8 में 29 कितना अंतर है, 21 का, 21 लिखेंगे। 29 से 113 कितना अंतर है, 84 का। ठीक है, 113 का 449 कितना अंतर है, इसको घटाएंगे, 9 में इधर 6, 3 और ये 3, 636 का अंतर है। ठीक है, अब तो नहीं पता चलेगा, आगे लिखा नहीं है। देखिए 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 होगा, 84 को 4 से गुना करेंगे तो 336 होगा, 336 को 4 से गुना करेंगे, करते हैं 6 चौक 24, 2 बचेगा, 4 तिया 12, 13 14, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और 1 13 यानी 1344 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1344, अच्छा तो 1344 इसमें जोड़ना है ना, 449 में सब में जुड़ रहा था, तो 1344 अगर हम लोग जोड़ देते हैं किसके साथ, 449 के साथ, तो 9 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, और ये 13 और 4 17, 1793 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। इजी सवाल है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। चलिए 5 को 3 5 फिर 7 बोला, फिर 11 13 और 17 बोला गया, ये दोनों में क्या जो है वह सिनेरियो मैच कर रहा है, अगला ऑप्शन के आधार पे मैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या मैच कर रहा है। 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 17 भी अभाज्य संख्या, 11 13 और 17 ये तीनों भी लगातार एक अभाज्य संख्या है, लगातार ढूंढ रहा है। चलिए ऑप्शन में वही देखते हैं। 13 के बाद 17 एक अभाज्य संख्या, ठीक है, 13 14 15 16 17, हाँ 1 19, ये अभाज्य संख्या ये हो सकती है। अभाज्य संख्या 21 नहीं होती है। 5 के साथ 5 के 2 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है,
नहीं 7 के बाद 11 होती है ना, ये तो जो है वह लगातार नहीं है। 7 के बाद 11, ठीक है, और 11 के बाद 13 होती है, 17 नहीं होती, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो है वह लगातार एक अभाज्य संख्या में है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट। बोल रहे सभी डब्लू ए है, तो सभी डब्लू को क्या करेंगे, ए के द्वारा घेर देना है। अब बोल रहे कुछ एक्स जो है ना वह डब्लू है, तो कुछ डब्लू को क्या करेंगे, एक्स के रूप में घेर देना है। अब यहाँ बोल रहा है कि कुछ सभी एक्स जो है ना वह ए है, क्या सभी एक्स को ए ने घेरा, नहीं, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है कि कुछ डब्लू एक्स से है, हाँ कुछ तो यहाँ पर मैच किया है, तो दूसरा सही है। बोल रहा है कुछ ए एक्स नहीं है, हाँ ये गलत है, क्यों, क्योंकि ए भी यहाँ कुछ मैच किया है एक्स के साथ, ये भी गलत। तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 10 वर्ष पूर्व जो है हेमा गीता से आयु में दोगुनी बड़ी थी, ठीक है, आयु में दोगुनी बड़ी थी। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 30 वर्ष होगी, सॉरी 40 वर्ष, 10 वर्ष बाद 40 वर्ष, तो अभी 30 वर्ष हो जाएगा ना। अगर वह अभी 30 वर्ष है तो बोल रही है कि 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता की आयु से दोगुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पूर्व यानी इसमें 2 गुना, इसमें 10 घटाएंगे, ठीक है, और उसका उम्र कितना था गीता का, हेमा का, वो तो पता नहीं, गीता ये हेमा है और ये गीता है, गीता की उम्र कितना था पता नहीं, लेकिन 10 साल पहले, यानी इसमें भी 10 घटाएंगे, तो इससे जो है ना वह 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा तो बीच में बराबर हो जाएगा। बस इसी को हल करना है। ये गुना होगा 2x माइनस 2 है 20, बराबर उधर हो जाएगा 20। तो ये जो है वह x बराबर कितना हो जाएगा, -20 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 40 और 2 गुना में इधर भागा में, यानी इसको भाग देंगे तो 20 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। ए जो है ना बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये दोनों बहन हो गया, भाई बहन या बहन बहन जो भी है। अब हो रहा है कि सी बी की माता है, सी जो है वह बी की माता यानी दोनों की माता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता है, मतलब डी सबसे ऊपर में है, सी का पिता है, यानी ये प्लस हो जाएगा। अब बोल रहा है ई डी की माता है, चलिए यहाँ मिटाना पड़ेगा क्योंकि और ऊपर जा रहा है, यानी ये जो ए बी की बहन है, ये दोनों भाई बहन हो गया या जो भी बहन बहन हो गया। सी बी की माता है, यानी बी की माता या ए की माता जो भी बोलो वह सी है। बोल रहा डी सी का पिता है, जब डी सी का पिता है डी जो है वह सी का पिता है, यानी सी के ऊपर में लिखेंगे डी को, यानी पिता है तो प्लस क्योंकि मेल है। अब बोल रहा ई डी की माता है, ई जो है ना वह डी की माता है, यानी ये फीमेल है तो इसमें माइनस। तो ए का डी से क्या संबंध, ए का यानी सुनेगा, का जिस पर रहेगा वो सुनेगा, डी से क्या संबंध है, यानी ये इसका बेटी हो गया और बेटी का बेटी हो गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ए का डी से, ए का मतलब ये सुनेगी तो ये उसको क्या बोलेगी, तो ये उसको बोलेगी, मतलब बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं, नतनी बोलते हैं या देवती, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नतनी या देवती, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि सुधीश का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान, ऊपर से 7वां स्थान पर कौन है, सुधीश, तथा नीचे से 28वां स्थान है, वही स्थान वहाँ नीचे से 28 है। बोल रहा है टोटल कितना है, तो 28 और 7 दोनों को जोड़ देंगे, 7 चौकटा 7 पचे 35 हो गया। तो क्या 35 आंसर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो पद था ना 2 बार गिनती हो गया तो एक घटाएंगे ना, यानी 34 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठा हुआ है, ठीक है, चलिए 5 लोग बैठा हुआ है। अब यहाँ जैसे 5 लोग बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर मुंह करके बैठा हुआ है, इधर दक्षिण की ओर, पूरा वाई एक्स के बाईं ओर है, तो एक्स के बाईं ओर कौन हो जाएगा, वाई, ठीक है, उधर से गिनते हैं तो डब्लू जेड के दाईं ओर बैठी है,
W जो है वह Z के दाईं ओर, ठीक है, इधर दाईं हो जाएगा ना, उल्टा की ओर अगर देख रहा है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है तो, ठीक है। V X के दाईं ओर बैठा हुआ है, V जो है वह X के दाईं ओर, यानी X तब भी यहाँ हो जाएगा क्योंकि X के दाईं ओर हो जाएगा, और W Y के बाईं ओर, यानी W यहाँ हो जाएगा तब Z यहाँ हो जाएगा। ये पांचों बैठी है, ठीक है। यदि Z पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है तो बीच में कौन है, Y है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। बोले शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सब में शुरुआत में ई है तो अल्फ़ाबेटिकल ई, तो फिर उसके बाद एक्स है, फिर उसके बाद पी है, तो ई एक्स पी, तो यहाँ किसी भी आधार पर नहीं बता सकते कि कौन सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल में आता है या डिक्शनरी के आधार पर आता है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ चौथा नंबर में एल है, फिर ओ है, फिर एल है, फिर एल है, फिर ओ है। तो सबसे पहले क्या आता है, एल आता है, उसके बाद ओ आता है ना, मतलब JKLMNO, तो पहले बाद में ओ आता है, यानी अभी 4 को नहीं छुएंगे, 3 को भी नहीं छुएंगे, दोनों में ओ है चौथा नंबर में। तो यहाँ पर फिर देखते हैं 1, 5 और 2 में, ये तीनों में क्या आता है, तो तीनों में फिर मैच कर गया एल, उसके बाद फिर देखते हैं फिर ओ मैच कर गया, उसके बाद देखते हैं ओ फिर मैच कर गया, तो ओ के बाद अब क्या है, यहाँ आई है, फिर आर है, फिर एस है, तो सबसे पहले क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है, फिर आर आएगा, फिर एस होगा, मतलब पहले 1 होगा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, यानी पहले 1 होगा, ठीक है, फिर आई होगा, फिर आर होगा, यानी फिर उसके बाद 5 होगा, फिर यहाँ पर एस होगा, यानी फिर 2 होगा, ठीक है। अब 3 और 4 बच गया, 3 और 4 में कहाँ तक मैच किया था, एक्सपो तक, तो उसके बाद क्या है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, तो पहले क्या होगा, एन होगा, यानी फिर 3 होगा, फिर लास्ट में 4 होगा। 1 5 2 3 4, 1 5 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर सफ़र करता है, यहाँ से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर इधर गया, अब हो रहा है बाएँ घुमा और 4 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ बाएँ घुमा 4 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ फिर 4 किलोमीटर गया, फिर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर जाता है, बाद में अपने बाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। तो बाद में बाईं ओर घूमा, यानी इधर से गया 6 किलोमीटर गया, अब हो रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, किस दिशा की ओर, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा, दक्षिण की ओर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन क्या दिया है, P जो है ना I के बराबर है और I बड़ा है C से, मतलब C बड़ा है तो C को ऊपर में लिखेंगे। अब C से भी बड़ा है T और बराबर भी है, तो यहाँ लिखेंगे। पहला कथन ये है। दूसरा क्या बोला है, T जो है ना Y से बड़ा है, यानी T जो है ना U से बड़ा है, यानी U को यहाँ लिखेंगे। U को यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी T है ना, U से बड़ा है, U भी बड़ा है R से, तो यानी R को यहाँ भी लिख सकते हैं, R को यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी U है, ठीक है। अब R बड़ा है E से, यानी E को यहाँ लिख सकते हैं, E को यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा के साथ साथ बराबर भी है, तो यानी E को यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कथन दे दिया। अब निष्कर्ष क्या बोला है, निष्कर्ष यहाँ क्या बोला है, देखिए बोल रहा है कि R बड़ा है P से, R जो है ना वह बड़ा है P से, R बड़ा है P से, यह नहीं, यहाँ तो बराबर है और यहाँ तो छोटा है, मतलब कथन गलत। दूसरा बोल रहा है P जो है ना बड़ा है या बराबर है R से, P बड़ा है और बराबर भी है, बड़ा है और बराबर भी है। देखिए P R से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये सही है, 2 सही है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए रोज को 6821 कहा, चेयर को ये अंक कहा गया और प्रीस्ट को ये सब, तो सर्च को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सर्च को अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू में S है और यहाँ तीसरा नंबर में S है, तो तीसरा नंबर में क्या था, यहाँ पर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। यहाँ E है,
यहाँ लास्ट में ई था, लास्ट में यहाँ मान क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। फिर यहाँ ए है, यहाँ ए हो गया तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे यहाँ 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 214 ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। आर है, आर यहाँ लास्ट में है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या है 6 है, तो 214 और 6 कौन वाला राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सवाल है कि x का अर्थ जोड़ना, v का अर्थ घटाना, ठीक है, और u का अर्थ बराबर, और ये सब जो दिया गया उसका भाग, लैम्बडा ये जो सिग्मा दिया गया उसका मत गुना, इसका अर्थ जो है वह अर्थ है से अधिक होना और इसका अर्थ से कम होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जाएगा? ठीक है, तो कौन सा कथन सही जाएगा? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 2 ही देखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखा है 13, भी का अर्थ क्या बोला गया? माइनस, तो 12 लिखेंगे। फिर गुना, गुना को क्या बोला गया है? प्लस, यानी 9 लिखेंगे। और भी को फिर माइनस और फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब क्या बोला गया था? ये लेस देन, ये बोला गया था। और इसका फिर यहाँ पर कितना है? 5, ठीक है, फिर 5 है। और फिर उसके बाद ये जो सिग्मा दिया गया है उसका मतलब गुना 1 है ना। यहाँ देखिए 13 और 9 को जोड़ेंगे तो 13 और 9, 13 और 10 23 होती है, तो 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 21 सॉरी 22, तो 22 हो जाएगा। 22 और ये माइनस माइनस प्लस को जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 14, ठीक है। और बढ़ा के माइनस है तो माइनस, 22 में 14 घटेगा तो इधर 6 4, 6 और 2 8 हो जाएगा। और ये लेस देन ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है कि कौन कम हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जाएगा? यहाँ पर बोल रहा है इसका अर्थ से कम होना, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सही जाएगा? तो ठीक है, कौन सही जाएगा? ये तो सही जा रहा है, यही तो सही जा रहा है ना, 8 बड़ा है ना 5 से, यही सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दिए गए शब्द में छिपे ज्यामितीय आकृति के नाम को विकल्प में दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों वाले शब्दों को पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा शब्द इसमें मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पर दिया गया ना BECU, यहाँ भी है B, यहाँ भी है C, यहाँ भी BE और CU, ये सारा तो शब्द है। अब BECU से हम बना सकते हैं क्या? क्यूब, एक शब्द बन गया ना, तो वही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कोई भी एक अक्षर कोई नहीं बनेगा। कुछ डेस्क टोपियाँ हैं, कुछ डेस्क जो है वह टोपियाँ हैं, हल्का सा टच करना है। कोई भी टोपी काली नहीं है तो काली को अलग कर देना है। अब बोल रहा है कुछ टोपियाँ डेस्क है, कुछ टोपियाँ डेस्क है, बिल्कुल सही। कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी डेस्क काली नहीं है। तो ये जो दिया गया ना वह कहा नहीं जा सकता है। डेस्क काली हो सकती है, यहाँ बोला गया था कोई भी टोपियाँ काली नहीं है, तो डेस्क तो काली हो सकती है या भी नहीं भी हो सकती है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, तो ये कंफर्म थोड़ी है कि नहीं है। तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाता है जो ना तो गायक है और ना ही नर्तक है? तो ना तो गायक और ना ही नर्तक, केवल कौन है? संगीतकार। 5, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब गायक और नर्तक में घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। अब बोल रहा है कि कोई भी बिल्ली पत्थर नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी कुत्ते पत्थर है, सभी कुत्ता को पत्थर ने घेरा, नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ पत्थर बिल्ली है, कुछ पत्थर बिल्ली है, तो क्या ये कहा जा सकता है? देखिए, ठीक है,
तो कुछ पत्थर बिल्ली ये भी नहीं कहा जा सकता है, और फर्स्ट वाला बोला गया था कुछ बिल्ली पत्थर ये भी नहीं कहा जा सकता है, कोई कंफर्म नहीं था, ये जिक्र ही नहीं था। ठीक है, दोनों टच है, टच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जो है कुछ कुत्ता बिल्ली कुछ कुत्ता पत्थर है ये टच किया गया था, इस आधार पे जो है वह मतलब इस आधार पे मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया है, मतलब कोई भी सही नहीं होगा। अब यहाँ बोल रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, ये भी गलत, कुछ तो कुत्ता बिल्ली है ना, कोई भी लागू नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि ये शब्द दिया गया है सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए और सभी स्वर को वर्णमाला के पिछले अक्षर में बदल दिया जाए, फिर सभी अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट में ए है, ए एफ एफ ई सी टी आई ओ एन, ठीक है, ये हो गया, ए टी ई, ये बोला गया। अब जैसे ये स्वर है तो इसके पहले वाला जेड होती है, व्यंजन है तो ये जी हो जाएगा, स्वर है यानी डी हो जाएगा, व्यंजन है तो सी के बाद डी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, ठीक है, आई उसके बाद एच हो जाएगा, उससे पहले वाला ओ उससे पहले एन हो जाएगा, एन उसके बाद ओ हो जाएगा, ए उससे पहले जेड हो जाएगा, टी उसके बाद यू हो जाएगा, यू ई उससे पहले डी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है बाईं ओर से 5वां क्रम, बाईं ओर से 5वां क्रम कौन हो जाएगा? बाईं, अच्छा उसको वर्णानुक्रम के आधार पर व्यक्त करना, अल्फ़ाबेटिकल आधार पर, तो सबसे पहले डी हो जाएगा, ए बी सी डी, मतलब डी 3 गो है। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा? डी के बाद जी है, 5वां नंबर में जी है, तो जी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपित करता है? देखिए, अगर देखा जाए तो मक्खी को ही कीट बोला जाता है, कुत्ता तो अलग हो गया ना, यानी ये सिनेरियो अपनाना है, तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5 हैं? कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5? 1। कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5? 2। कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5? 3। 3 गो है, तो 3 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग आते हैं, रीजनिंग सवाल खत्म। अब हम लोग आते हैं जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित सवाल। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? तो यार ना अपक्षय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल, किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ टाइगर क्षेत्र घोषित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एनटीपीसी अभी जो हाल ही में उसमें सवाल पूछा गया था। 8वां बाघ जो अभयारण्य क्षेत्र जो है वह घोषित किया गया किसे? तो यार रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत को ढूंढना है। फिएट मुद्रा समान राशि के सोने और चांदी के समर्थन के बिना फिएट मुद्रा जो है वह समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर, आरक्षित मुद्रा रिजर्व मनी और मनी मुद्रा मनी आपूर्ति मनी सप्लाई, ये अनुपात है। मुद्रा गुणक किसका अनुपात है? आरक्षित मुद्रा का और मुद्रा आपूर्ति का, तो ये भी सही है। सावधि जमा किसे कहते हैं? परिपक्व के बाद या फिर परिपक्व से पहले अर्थ दंड के साथ पैसा निकाला जाता है, उसे सावधि जमा कहा जाता है, ये भी सही है। तीसरा, वॉल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का हिस्सा है, नहीं ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस देश में माउंट सेमेरू पर ज्वालामुखी फटा? किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फंसा? तो यार इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखना है कांवड़ी अट्टम किया जाता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन है उसकी जो कार्यभार है वह किसके ऊपर जाती है? तो यार ना राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर जो है वह उप गवर्नर के रूप में चुनाव करते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो उसी के आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की गठन किया था? तत्वबोधिनी सभा की गठन किसने किया था? तो यार ना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो है ना वह धर्मपाल को दिया गया था। हिस्ट्री का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करंट अफेयर का, एशियाई बैंक विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत में वित्त वर्ष 2025 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 7% के पिछले अनुमान से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो जानना है 6.3%। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूनेस्को ने 2023 के लिए विशिष्टता पुरस्कार के लिए किस शहर को तंजावुर जिले में अवधसहायेश्वर मंदिर का चयन किया है? किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये जो स्थित है वह स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो याद रखना है शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर 2 रहा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शारदा एक्ट 1929 में आया था। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल, ये भी सवाल पूछा है। ठीक है, तो 26वें गवर्नर के रूप में किसे चुना गया था? संजय मल्होत्रा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगरा में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण 1648 में पूरा हो गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना यह अनुच्छेद 23-24 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, 2034 का फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना ये जो है ना वह 2034 का जो विश्व मेज़बानी करेगा फीफा विश्व कप, तो सऊदी अरब करेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में अलकनंदा नदी जो भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी यहाँ कहाँ मिलती है? तो यहाँ देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वह किससे संबंधित है? याद रखना अकबर के प्रशासन से। तीसरा खंड में अकबर का प्रशासन का जिक्र किया गया है आईने अकबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या रखा गया था? तो याद रखना इसका नाम रखा गया था INS निर्देशक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि सीमा का साझा करता है? उत्तर पश्चिम में किसके साथ? तो याद रखना उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया, यानी ये साइड कौन देश है? तो यार ना अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 में 24.6% से बढ़ाकर 2022-23 में कितना प्रतिशत कर दिया है? तो यार ना 41.5%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल 100 सवाल खत्म हो गया है। ये रहा आपका आंसर कीज। आप अगर सेट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। PDF सारे को मिल जाएगा। PDF हमारा टेलीग्राम जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसी पर आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।